दोस्तों, ये किताब भगवत गीता से प्रेरित है। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताने का प्रयास करूंगा। ये किताब 3 भाग में लिखी गई है। इस किताब के 3 भागों के बारे में आप ये जान लें कि भाग 1 श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत, भाग 2 21वीं सदी की भाषा में समझें, भाग 3 भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे ली जाए ये समझें। इस अध्याय के अंत में आपके लिए होमवर्क है। जब तक आप एक अध्याय पूरा ना कर लें और उसका होमवर्क पूरा ना कर लें, तब तक आप अगले अध्याय पर ना जाएं। यह मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। अगर आप यहां तक पढ़ते हुए आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रति ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति हैं। इस किताब में आपको गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का हिंदी अनुवाद मिलेगा। अगर आपने क्रम से हर अध्याय के अंत में अपना होमवर्क कर लिया तो मेरा दावा है कि आप अपनी टीम के हीरो होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हुए तो 100% मनी बैक गारंटी है। इसमें आप जो भी होमवर्क करें कृपया उसे मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं पूरे दिल से आपकी मदद कर सकूं। आप मुझे अपना होमवर्क ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है booksujitsingh@gmail.com booksujitsingh@gmail.com। दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये किताब पढ़ी। इस किताब से आप अपनी मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, शारीरिक शांति और धन संपत्ति को 100% प्राप्त कर सकेंगे। इस तरीके से काम करते हुए मैंने आज लाखों की टीम खड़ी की है। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण। लिस्ट की ताकत। इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि जीवन में वो कौन सा कारण है जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकता है। चाहे आपके पास बहुत ज्ञान हो या आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आप निर्णय नहीं ले पाते हैं और आप अपना काम नहीं कर पाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसके साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकता है। भाग 1। यहां पर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी उसके पास थी। अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर सूत पुत्र कर्ण भी उसके साथ था। पांडवों की सेना में पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक था। गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के आचार्य थे। भीष्म पितामह भी कौरवों और पांडवों दोनों के दादाजी थे। साथ ही कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई थे। लेकिन इस युद्ध में हर एक जीतने के इरादे से आया था। रणभूमि में जब शंख बजाया गया तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मेरा रथ रणभूमि के बीचों बीच ले चलो ताकि मैं ये देख सकूं कि हमें किससे युद्ध करना है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने रथ ले जाकर वहां खड़ा कर दिया जहां पर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का रथ खड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा उधर उसे परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, यहां तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। ये राज्य तो क्या, मुझे अगर तीनों लोक भी मिले तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे मेरे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह अर्जुन ने पूरी तरह दुखी होकर अपने आप को कोसते हुए अपना धनुष बाण रख दिया और वापस रथ में जाकर बैठ गए। इसका मतलब यह नहीं कि अर्जुन कौरव की भारी सेना देखकर डर गए थे। वो जानते थे कि उनके बाणों के सामने कोई नहीं टिक सकता।
पर अर्जुन अपनों का खून बहाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे युद्ध करना नहीं चाहते थे। भाग 2। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। जब हम कोई काम करने के इरादे से जा रहे होते हैं, तब हमें नहीं पता होता कि वहां पर क्या हो सकता है। जब हम बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो वहां पर अपना संयम खो देते हैं, हालात खराब हो जाते हैं और हम अपना ही असली रूप भूल जाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही युद्ध स्थल में धनुष उठाकर चले गए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियार चलाने से नहीं होता। इसके लिए उसके इरादे भी मजबूत होने चाहिए और भावनात्मक स्थिरता भी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन को मैदान में आने के बाद अपने कर्म से अधिक अपने परिवार से, अपने गुरुओं से मोह हो गया, जिसके कारण वो युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमें जिंदगी में अपने कर्म करने से रोकता है वो है हमारा मोह। जैसे हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन नींद से हमारा मोह हमें सुबह जल्दी जगने नहीं देता। जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका काम था युद्ध करना, वो युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन वो मोह में आकर अपना कर्म भूल गए। दोस्तों, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने मोह का त्याग करना आना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपके प्रेम की कदर नहीं करता, तो ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का मोह होगा तो आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में अर्जुन बनना है तो आपको मोह का त्याग करना आना चाहिए। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर सुजीत सिंह द्वारा लिखी किताब नेटवर्क मार्केटिंग की भगवत गीता और मैं हूं नीरज यादव। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। भाग 3। आइए दोस्तों, अब हम भगवत गीता के अध्याय 1 से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है तो अपने आप को अर्जुन मानना है, और जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर ज्वाइन करवाया है, जिसे आप अपलाइन बोलते हैं, उसे कृष्ण मानना है। आपको अपलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में आ गए, वैसे आप भी बिजनेस करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। महाभारत में अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मेरा रथ दोनों सेना के बीचों बीच ले चलो। यहां भी यही कहानी है। दोस्तों, जब आपको ज्वाइन करवाया गया तो याद कीजिए आपने क्या बोला अपने अपलाइन से, यही कि हमें क्या करना होगा। अपलाइन ने जवाब दिया होगा कि आप अपने जानने वालों में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। आप भी ठीक अर्जुन की तरह अपना धनुष बाण उठा लेते हैं, अर्थात पेन कॉपी उठा लेते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही नाम लिखने के बाद आप घबरा जाते हैं कि ये तो मेरा मामा है, चाचा है, भाई है, इसके पास तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है, धन है, मुझसे भी बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसे कैसे समझाऊंगा? और ठीक अर्जुन की भांति आप भी अपने हथियार डाल देते हैं, यानी कि आप अपने पेन कॉपी को साइड में रख देते हैं और लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। यहां पर आप भावुक हो गए, आप मोहग्रस्त हो गए। दोस्तों, आप यहां पर जरा सोचें कि जब यह बिजनेस आपने देखा तो इस बिजनेस के टॉप लीडर के बारे में आपने सुना होगा। वो टॉप लीडर भी किसी का मामा, चाचा, भाई या ज्यादा ज्ञान वाला, अमीर या गरीब, बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का रहा होगा। तो बात यहां सोचने की यह है कि उस टॉप लीडर का नाम भी किसी व्यक्ति ने अपनी लिस्ट में लिखा होगा और उसे ज्वाइन करवाया होगा। दोस्तों, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो पहला युद्ध आप यहीं हार जाते हैं। तो सोचना क्या है? आज से और अभी से बिना कुछ सोचे समझे उठाइए पेन और डायरी और लोगों के नाम की लिस्ट बनाइए।
अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम आप नहीं लिखेंगे तो कोई और अपनी लिस्ट में लिख लेगा। जी हां, और जो इनकम आप लेना चाहते हैं शायद कोई और ले लेगा। आप यहां पर समझें कि आप बाबा रामदेव, टाटा, बिड़ला, डॉक्टर, दुकानदार आदि को निजी तौर पर नहीं जानते, पर आप इन सब की लिस्ट में हैं। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आप सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और पहले महीने में सिर्फ 20% लोग ही आपके साथ आते हैं तो आपके साथ 20 लोग आएंगे। इसी भांति दूसरे महीने में अगर इन 20 लोगों ने भी 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 2000 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है, और उसमें से सिर्फ 20% लोग ही आते हैं तो आपके साथ 400 लोग आ जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने 400 गुना 100 40,000, 40,000 का 20% यानी 8,000। इसी तरह चौथे महीने 8,000 गुना 100 यानी कि 8 लाख, 8 लाख का 20% हुआ 1,60,000। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप सिर्फ लिस्ट बनाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं? अगर हम 80% लोगों को छोड़ भी देते हैं और 20% लोगों से सिर्फ 100 रुपए भी कमाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी। दोस्तों, यह है लिस्ट की पावर। इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियों ने आपको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। आप भी अपना रोजमर्रा का सामान खरीद कर किसी न किसी की लिस्ट में शामिल हो, तो आज से और अभी से दूसरे लोगों की लिस्ट में शामिल होने के बजाय आप लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हर काम के लिए लिस्ट बनाई जाती है। जैसे शादी में निमंत्रण देने के लिए आप रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम की लिस्ट बनाते हैं, किसी पूजा या हवन के लिए पूजन सामग्री की लिस्ट बनाते हैं, घर के राशन की लिस्ट बनाते हैं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए भी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट कैसे बनाएं? फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी। F फ्रेंड्स फैमिली यानी दोस्त परिवार, R रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, I इंस्टीट्यूशनल कॉलीग संस्था संबंधी सहकर्मी, E एम्प्लॉई कर्मचारी, N नेबर्स पड़ोसी, D डॉक्टर्स एनी अदर्स डॉक्टर अन्य दूसरे लोग, S स्ट्रेंजर यानी अजनबी। दोस्तों, आपके पास फोन तो होगा ही। आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर ऊपर दी गई कैटेगरी में जिन जिन लोगों के फोन नंबर आपके फोन में हैं, उन सबका नाम अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, समय का कितना महत्व होता है, आइए हम इस कहानी से समझते हैं। एक गांव का एक लड़का नौकरी की तलाश में अपने परिवार को छोड़कर शहर चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ नौकरी करने लगता है। उसका मालिक उसकी काम करने की लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं। लड़के को अपने परिवार की याद आने लगती है। वो उनके साथ समय बिताना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो गांव चला जाए। उसे विश्वास रहता है कि उसका मालिक उसे मना नहीं करेगा, लेकिन जब वो मालिक से छुट्टी के बारे में पूछता है तो मालिक मना कर देता है और कहता है कि एक जरूरी काम है, पहले उसे खत्म कर लो, फिर तुम अपने गांव जा सकते हो। लड़के को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना मन शांत करके वो कहता है, कौन सा काम मालिक? तो मालिक कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में इस शहर में सबसे अच्छा और बड़ा घर ढूंढकर मेरे लिए खरीद लो। जब यह काम खत्म हो जाए तो तुम अपने गांव चले जाना। वो लड़का दिन रात एक करके सिर्फ 10 दिन में ही एक अच्छा सा और बड़ा सा घर अपने मालिक के लिए ढूंढकर खरीद लेता है और जाकर मालिक को बताता है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि मात्र 10 दिन में तुमने अच्छा सा घर ढूंढकर उसे खरीद भी लिया। वो लड़का कहता है, हां मालिक, मैंने खरीद लिया। फिर वो पूछता है कि क्या अब मैं अपने गांव जा सकता हूं? मालिक कहता है, हां, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। लड़का परेशान हो जाता है और पूछता है, मालिक
मेरे गांव जाने में 1 दिन लग जाता है, फिर भला मैं अपने परिवार वालों के साथ समय कैसे बिता पाऊंगा? उसका मालिक कहता है, अब तुम अपने परिवार वालों के साथ ही रहोगे। मैंने जो घर खरीदा है वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब तुम सब साथ ही उस घर में रहोगे। लड़का ये सब सुनकर खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे ये पहले बताया होता कि ये घर मेरे लिए है तो मैं थोड़ी और जानकारी जुटाकर और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 महीने दिए थे, लेकिन 10 दिन में ही घर खरीद कर तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। दोस्तों, हमारे साथ जीवन में यही होता है। इस कहानी में मालिक है वक्त, और हमेशा वक्त जाने के बाद हम कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैंने और अच्छा किया होता। इसलिए आप आज जिंदगी में जो कर रहे हैं उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ करें। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हैं वो कल आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे। होमवर्क। इस अध्याय का होमवर्क आपके लिए 100 लोगों की लिस्ट नाम, फोन नंबर और पते के साथ तैयार कीजिए। अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस अध्याय के 46 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आगे पढ़ें। अध्याय 1 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। 5। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6। पराक्रमी युद्धमान्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। 8। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है। हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। 11। इसलिए सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। 12। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। 13। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 15। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भयंकर शंख बजाया। 16, 17, 18। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने
अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। 19 इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। 20 उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। 21-22 अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। 23 मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। 24 संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। 25 भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर इकट्ठा सारे गुरुओं को देखो। 26 अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। 27 जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। 28 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29 मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30 मैं यहां अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। 31 हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। 32, 33, 34, 35 हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। 36 यदि हम ऐसों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम जीतने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। 37, 38 हे जनार्दन, लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। 39
कुल का नाश होने पर सनातन कुल, परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 40। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। 41। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्यों का विनाश हो जाता है। 43। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। 44। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। 45। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। 46। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और रथ के आसन पर बैठ गया। अध्याय 2। गीता का सार, प्लान की ताकत। गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक स्थिरता, मजबूती, आत्मा, मृत्यु होने और फैसला लेने में सक्षम होने के बारे में सीखने को मिलता है। गुस्से का सबसे बड़ा कारण और हल क्या है? कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं? और यह भी आपको सीखने को मिलेगा कि मेहनत कैसे की जाती है। भाग 1। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सारथी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये किस प्रकार की कमजोर मनुष्यों वाली बातें तुम कर रहे हो? इस तरह की बातें तुम जैसे महावीर योद्धा के मुंह से शोभा नहीं देती। अतएव मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह अपने दादाजी और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए बाण चलाऊं, क्योंकि ये लोग हमेशा से मेरे लिए भगवान की भांति रहे हैं। इस युद्ध के करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपनों को मारूंगा तो जीत भी मेरी और हार भी मेरी ही होगी। मैं क्या उचित है क्या अनुचित समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखने लगे और बोले, भला कोई इंसान कुछ मांगे और भगवान न दे? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? यहां से शुरू होता है भगवत गीता ज्ञान, जो आपको भी अर्जुन बनकर पढ़ना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे मारने से ये लोग मर जाएंगे और तुम इन लोगों को मारोगे? इन सब प्राणियों का और तुम्हारा पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। तुम इसलिए ये सोचकर दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, तो ये समझ लो कि इनको मारने वाले तुम नहीं हो, तुम तो इनकी मौत के कारण हो, मात्र कारण। ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं आत्मा हैं और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी भांति आत्मा भी अपने पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है।
हे अर्जुन, जन्म देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं। तुम ये बताओ, क्या कोई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? अगर मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता तो जिंदा व्यक्ति को मार भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं, और उनकी मौत तेरे ही हाथों लिखी है। अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो आत्मा को भी प्रकृति का चक्र पूरा करने के बाद जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, क्षत्रिय का तो धर्म और कर्म सिर्फ युद्ध करना होता है। जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो समझो तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया। इसके कारण तेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। और अर्जुन, तुम्हारे लिए तो कलंक मौत से भी बढ़कर है। जो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं वही लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि को भूलकर अपने मन को शांत करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ। या तो युद्ध में मरकर मेरी शरण में आओगे या विजयी बनकर धरती पर सुख भोगोगे। हे अर्जुन, आज तक तुमने मुझसे जितना भी सीखा है आज के ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है। तुम काम से पहले अपने परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं ही हूं। क्योंकि तुम अपना काम करोगे तो मैं अपना काम अवश्य ही करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने सवाल किया, आपने मुझे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कहा है, तो मैं वो कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले, जो अपने मन और कर्म के बारे में सोचना छोड़ देता है वो व्यक्ति स्थिर व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो कुछ बुरा होने पर दुख लगता है और ना ही किसी अच्छे काम को करने पर प्रसन्नता होती है। उसके मन से हर प्रकार का भय, भावना और क्रोध नष्ट हो जाता है। वह शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल जाता है। जैसे कछुआ स्वयं को स्वयं में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपनी इच्छा के बारे में सोचने से अगर इच्छा अच्छी लगती है तो उसे पूरा करने में मन लगने लगता है। जब वो इच्छा पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें क्रोध आने लगता है, और क्रोध आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर अपना धर्म और कर्म भूलकर अपनी ही नजर में नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छा को अपने वश में करके उसका दास नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख के दिनों का अंत हो जाता है। जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छा और कामना उसके मन में से नहीं जाती वो व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। जब शांति ही नहीं पाएगा तो खुश कैसे रहेगा? उसकी स्थिति उस नाव की भांति हो जाती है जिसे हवा जिस दिशा में चाहे बहा कर ले जाए। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे जितनी नदियां आ जाएं पर वो समुद्र शांत रहता है। इसी भांति स्थिर मन वाला व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भी मेरी ही शरण में आता है। भाग 2। दोस्तों, अब आते हैं इस अध्याय के सारांश पर। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और आज जो जीवित हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक दिन उनकी भी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण ने यही कहा है, हम अपने जन्म लेने से पहले इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे।
लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में अवश्य रहेंगे। इसलिए हमें मौत से और कर्म से डरना नहीं चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में मिल जाएंगे। जब सब लोग एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर घबराना कैसा? यही प्रकृति का नियम है। हम कोई शरीर नहीं है कि हमें कोई डर लगे। हम सब तो आत्मा हैं और हम सब उसी का अंश हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। जब हमें बनाने वाला ही भगवान है तो हमें उसी से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो उस ईश्वर का माया जाल है। दोस्तों, यहां अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ किसी चीज की उपलब्धि का सवाल होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक काम होता है, जो हमें सफलता की राह पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए घर से बाहर या सफलता के लिए पूरे परिवार से अलग बाहर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने हर फैसले में यह देखना पड़ेगा कि आपके जीवन का मोह क्या है और आपका कर्तव्य क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका हल क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छा के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो समय पर उसे पूरा करने का प्रयत्न भी करते हैं। जब यह कोशिश असफल हो जाती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, और क्रोध ऐसी चीज है जो व्यक्ति अगर अपने शरीर को छोड़ने से पहले नहीं छोड़ पाता तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा। आप हमेशा अपने आप को समस्या से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया आपका ही प्रतिबिंब है। फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो सफलता कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी आपको अपने लिए क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद, असफल होने का डर आपके मन में डर पैदा नहीं कर पाएगा। काम ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं कर रहे बल्कि भगवान स्वयं करवा रहे हैं। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटेगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप परिश्रम कर रहे हैं। भाग 3। दोस्तों, यहां पर आप सफलता और